ईरान का तो फिर तनाव बढ़ेगा। एक और बड़ी खबर, यूएई में ईरान ने किया है भीषण हमला, ऑयल फैसिलिटी पर विध्वंसक हमला किया गया। बहुत बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। सवाल है कि क्या ये इस जवाब में है जो लेबनान के अंदर हमलों को अंजाम दिया गया है? क्या इसके जवाब में ईरान ने फिर से हमलों की शुरुआत कर दी है? यूएई ने ईरान की लवान रिफाइनरी पर हमला किया था और इसके बाद जो जवाब है वो ईरान की तरफ से दिया गया। और सीजफायर के बाद ईरान के लवान पर भी अटैक जारी है। लवान में ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी हुई है। ईरान के सिरी आइलैंड पर भी हवाई हमला। यूएई ने लवान और सिरी आइलैंड पर हमले किए हैं। ईरान के फार्स आइलैंड पर भी ड्रोन दिखे हैं। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बाद भी तेहरान में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा गया है। तेहरान अल्बोर्ज प्रांत में भी धमाकों की खबर है। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबरों की पुष्टि भी की है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े हमलों को एक तरफ अंजाम दिया गया, लेकिन वहीं सीजफायर के बाद भी जो तेहरान है उसने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा है और तेहरान को यानी ईरान को विश्वास अमेरिका और इजराइल पर बिल्कुल भी नहीं है। तेहरान अल्बोर्ज प्रांत में धमाकों की खबर भी सामने आई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी खबरों की पुष्टि की है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसा सीजफायर है? एक तरफ लेबनान में हमलों के बाद हालात खराब हो रहे, हुर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से बंद किया गया, और वहीं तेहरान ईरान की राजधानी और अल्बोर्ज में कई जगह धमाके भी हुए हैं। और वहीं नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे। ये बड़ी बात है। ईरान में सभी लक्ष्य हासिल नहीं हुए। ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी है। अभी अभियान का अंत नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप का नाटो को लेकर बयान। जरूरत पर नाटो के साथ नहीं दिया, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। जब जरूरत पड़ी तब नाटो ने साथ नहीं दिया। नाटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात के बाद यह पोस्ट किया गया और इस मुलाकात के बाद देखिए क्लोज डोर मीटिंग थी और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आए हैं, नाराज नजर आए। फिर जरूरत पड़ी तो नाटो नहीं देगा साथ, यह भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी और दूसरी ओर महायुद्ध में कितना नुकसान किसको हुआ है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जंग में सैन्य खर्च की बात करें तो अमेरिका के $30 बिलियन के नुकसान की जानकारी मिल रही है। इजराइल को $18 बिलियन का नुकसान और ईरान को $50 बिलियन का नुकसान हुआ। सैन्य बेस क्षतिग्रस्त कितने हुए हैं? अमेरिका के 17 सैन्य अड्डे, इजराइल के 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित और 2000 कमांड सेंटर ईरान के तबाह हो गए हैं। इधर रडार और डिफेंस सिस्टम की बर्बादी की जानकारी दें तो अमेरिका के 15 डिफेंस सिस्टम बर्बाद, इजराइल 0 और ईरान 80% डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। इसके अलावा विमानों की बात करें, कितने विमान नष्ट हुए हैं? अमेरिका 13 एयरक्राफ्ट, इजराइल 0, ईरान 50 विमान। इतना ही नहीं, कितने टारगेट पर निशाना किया गया, कितने टारगेट ध्वस्त हुए हैं? तो अमेरिका यूएस अड्डों पर 1500 अटैक हुए हैं, 416 हमलों की लहर। इजराइल में 890 हमले होते हैं और ईरान में 500 हमले देखने को मिले। ये मिसाइल अटैक की जानकारी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए नेवल शिप की बात करते हैं। अमेरिका में जहाजों पर भी हमले हुए। ड्रोन क्षतिग्रस्त की बात करें, 10 MQ-9 रीपर तबाह कर दिए गए। 450 UAV और 2000 ड्रोन ईरान के भी बर्बाद हुए हैं इन हमलों के दौरान। एक के बाद एक ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे साफ है कि सभी देशों को नुकसान हुआ है इन 40 दिनों के दरमियान। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान में संवर्धित यूरेनियम पर व्हाइट हाउस का बयान आया। ईरान ने यूरेनियम पर आश्वासन दिया है, यह लेविट की तरफ से कहा गया है। तो जो एनरिच यूरेनियम है इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान, और यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से आश्वासन दिया गया है जो संवर्धित यूरेनियम है ईरान के पास। ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान को छोड़ना होगा यूरेनियम संवर्धन। दूसरी ओर ईरान ने अभी बयान दिया जहां कहा गया कि ईरान की तरफ से कि हमारी जो 2 शर्तें हैं, प्रमुख शर्तें हैं, उन पर हम अडिग हैं। ईरान की यूरेनियम संवर्धन पर जेडी वेंस का दावा।